तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था, तो उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बच गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा चैप्टर ही आप बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको क्लियर रहेंगे तो उन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपना मजबूत करिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आपके जरूर समझ में आएगा। तो जो भी बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखे हैं वो वृद्धिमान और ह्रासमान का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उस क्लास को देखने के बाद इस एक्सरसाइज को देखें। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। इनमें क्या बोला है कि निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) बराबर x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है। तो चार इसमें पार्ट दिए हैं, इनमें से पूछा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सभी जो इंटरवल दिए हैं उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि किसमें वृद्धिमान है और किसमें ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको फलन f(x) दिया है उसका कर लेते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो f' बराबर x की पावर n, तो n x n माइनस 1 यानी कि 99, और साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x, 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0। अब हम ले लेते हैं a वाला। तो a वाला जो हमको दिया है, देखिए अंतराल कौन सा दिया है, ओपन इंटरवल में 0 से 1। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो इंटरवल हमको दिया है इसी में रख के चेक करना है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे, ध्यान दीजिएगा 0 तो लेना नहीं है, 0 से बड़ा ही लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखें और यहाँ पर भी कुछ भी आप रखें, इनके बीच में वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतराल 0 से 1 में चाहे अलग अलग लिख दो, 100x पर पावर 99 ग्रेटर देन 0 और cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए f' भी ग्रेटर देन 0 होगा। अतः अंतराल 0 से 1 में जो फलन है कैसा होगा, वृद्धिमान होगा या वर्धमान होगा। तो पहला वाला तो हम क्या प्रूव कर दिए, ये जो फंक्शन है वो वर्धमान है। अब बी वाला ले लेते हैं। देखिए, तो बी वाला है क्या है, π/2 से पाई है। तो π/2 से पाई के बीच में आपको वैल्यू रखना है, यानी 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले इसे आप देखिए कि जो 100 और x की पावर 99 है, तो आप जान ही रहे हैं कि ये जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होता है। तो कुछ भी इसके बीच में अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। x की वैल्यू कुछ भी आप धनात्मक रखेंगे तो प्लस में ही आएगा। ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और अब देखिए, जो cos x है, cos x हमेशा लेस देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे चलिए हम कारण लिख देते हैं, चूंकि cos x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है,
ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें ऋणात्मक होता है द्वितीय में, इसलिए लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो f डैश x है वो प्लस में है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो पूरी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए क्या करना होगा, जबकि जो आपका 100x की पावर 99 है वो बड़ा होगा हमेशा cos x से। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो cos x की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है। तो इसकी वैल्यू तो वैसे भी, इसका गुणांक 100 है, तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी इससे, इसलिए ये हमेशा बड़ी होगी। तो जब ये हमेशा बड़ी होगी तो इसलिए जो f डैश x होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अतः अंतराल आपका क्या है? π/2 से पाई में क्या होगा? वर्धमान होगा। तो इसमें भी क्या हो गया? वर्धमान ही हो गया। अब हमको क्या करना है? सी वाला इसी तरह से हमको चेक करना है कि सी वाले में क्या हो सकता है। तो आइए हम सी वाला देखते हैं। अंतराल हमको क्या दिया है? अंतराल दिया है 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में जो 100x की पावर 99 है वो भी ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। तथा जो cos x है वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि 0 से π/2 पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में ये भी ग्रेटर देन 0 होगा और ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ही है। इसलिए जो f डैश x है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अतः जो आपका हो जाएगा 0 से π/2 में फलन जो होगा fx वर्धमान होगा। तो ये आपका हो गया। तो तीनों अंतराल जो आप देख रहे हैं तीनों में क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। और डी आपका जो है, तो डी आपका जो ऑप्शन है उसमें तो आपको लिखा ही है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा तो यही जो 4 होगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब करते हैं, वो भी नोट कर चुके होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपका ए होना चाहिए। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में जो fx है इक्वल टू x² + ax + 1 से जो प्रदत्त फलन है वो क्या है? वर्धमान है। तो ये वैसे हमको लगता है कि ओपन इंटरवल ये होना चाहिए, अभी फिलहाल इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है fx, तो फंक्शन fx जो आपको दिया हुआ है x² + ax + 1, इसका कर लीजिए अवकलन। f डैश x इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? a आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम अवकलन कर लिए। तो चलिए इसका अंतराल हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये अंतराल आपका ओपन इंटरवल ही होगा, तो ये ओपन इंटरवल के लिए हमको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे जब वैल्यूज बताना है
तो इसके लिए आपको क्या तरीका लगाना है, तो देखिए क्या तरीका लगाओगे। आपको अंतराल दिया हुआ है 1 से 2 अंतराल दिया हुआ है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 1 से x की वैल्यू ग्रेटर देन है और 2 से क्या है, लेस देन है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए हमको 2 में अगर सब में मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाए। यानी कहने का मतलब ये जो f डैश x है 2x प्लस a के रूप में, इसको ऐसे ही बना देना है x वाले को। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 का इसमें किए तो 2x, और 2 का इसमें किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब और क्या लाना है, प्लस ए लाना है, तो प्लस ए ऐड कर दो सब तीनों में, तो इसमें 2 प्लस क्या हो गया, ए हो गया, ग्रेटर देन 2x प्लस ए हो गया, और 4 में भी क्या ऐड कर देना है, ए ऐड कर देना है। तो अब ये हो गया 2 प्लस ए ग्रेटर देन, इसके जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो ये लेस देन कितना हो जाएगा, 4 प्लस ए हो जाएगा। तो यहां से आपको देख रहे हैं कि एक रिलेशन मिल गया। अब दिया क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। यहां पे करा ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल ओपन इंटरवल में 1 और 2 में एफ एक्स से प्रदत्त फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। तो जो फंक्शन आपका वर्धमान होगा वो न्यूनतम मान बताना है। तो वर्धमान तभी होगा जब एफ डैश एक्स जो होगा वो इससे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 बनाना है आपको। तो यहां पे हम लिखेंगे ए के न्यूनतम मान के लिए, ए के न्यूनतम मान के लिए जिसमें फलन क्या है, वर्धमान है। तो उसके लिए भी आपको बताए कि वर्धमान तभी होगा जब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वर्धमान कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या रखना है, न्यूनतम के लिए 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 रखना है। अब 2 इधर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे a का न्यूनतम मान। तो a का जो न्यूनतम मान हो जाएगा वो -2 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो ये न्यूनतम मान आपका यहां पे आ गया। और वैसे भी वर्धमान आपसे पूछा है तो यहां पे हमको क्या करना है, वर्धमान के लिए यहां पे इक्वल भी यहां पे लगाना है। तो ए का न्यूनतम मान कम से कम -2 हो सकता है, इससे ज्यादा इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि निरंतर नहीं बोला है, सिर्फ वर्धमान बोला है, वहां पे हम यहाँ इक्वल भी लगाते हैं जहां पे वर्धमान बोलता है। यहाँ पे ये वर्धमान में ग्रेटर इक्वल 0 लगाएंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा मान लीजिए क्लोज इंटरवल में -1 से 1 से असंयुक्त एक ऐसा अंतराल जो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f क्या है, वर्धमान है। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 जो लिखा हुआ है शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो देख लीजिएगा बुक में।
तो एफ एक्स बराबर हमको ये दिया है, तो सबसे पहले जो एफ एक्स हमको दिया है उसको क्या कर लेते हैं, लिख के अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन तो क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है, लेकिन 1/x का अवकलन करेंगे, देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर n का फार्मूला बना, n x n-1, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि -1/x² होता है। तो ये हो गया -1/x²। तो ये तो आपका इसका क्या आ गया, अवकलज आ गया। जब अवकलज हमको यहाँ प्राप्त हो गया तो हमको अब क्या करना है, असंयुक्त, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब ये हुआ कि -1, इसका मतलब तो ये हुआ कि -1 से 1 के बीच में, लेकिन असंयुक्त का मतलब इसके बीच में, यानी -1 से 1 तक और उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं लेना है, -1 से छोटी इधर वैल्यू लेना है और 1 से बड़ी वैल्यू लेना है। उसके लिए बताना है कि ये प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं असंयुक्त, एकदम अलग क्वेश्चन है ये। असंयुक्त अंतराल -1 से 1 के लिए, तो फर्स्ट इसमें से हम क्या लिखेंगे, जब क्या हो, -1 से छोटी हो, x की वैल्यू जो है -1 से क्या है, छोटी है। तो भाई अगर इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तब तो इसके अंदर आ जाएगी, और -1 से छोटी लेंगे तो इसके बाहर ही आएगी। तो जब इतना x लेस देन -1 हो, जब x लेस देन -1 होगा तब इसमें आप देखिए, तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी यहां कोई भी ऋणात्मक वैल्यू आप रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है तो ये धनात्मक हो जाएगा। 1 से भाग किसी भी संख्या को आप करोगे वो क्या होगा, 1 से कम ही आएगी, और जब 1 से कम आएगी, 1 से माइनस करेंगे तो पूरी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 धनात्मक आएगी। भाई अगर ये वैल्यू आप यहाँ कुछ भी रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटी ही आएगी, और 1 से छोटी आएगी, 1 से माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तब 1 - 1/x² क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब यह ग्रेटर देन 0 होगा तब f' भी ग्रेटर देन 0 होगा। अतः फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो ये तो हो गया वर्धमान। अब हमको क्या करना है, इससे ज्यादा वैल्यू लेना है, तो इसी में दूसरा पार्ट हम बना लेंगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा। तो देखिए ग्रेटर देन चाहे हो चाहे लेस देन हो, वैल्यू तो वही लेना है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो धनात्मक ही बना देगा, चाहे ऋणात्मक होगा चाहे धनात्मक होगा। तो कोई भी वैल्यू रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही आएगी, 1 से कम आएगी तो 1 से माइनस करोगे, भाई ये पूरी वैल्यू 1 से कम आएगी। यहाँ पे चलिए इस लाइन में हम लिख दे रहे हैं, जब इतना हो तब जो होगा 1/x² हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 से छोटी होगी। तब 1 - 1/x² ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए फलन क्या होगा, वृद्धिमान होगा। तो ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, वृद्धिमान हो जाएगा।
अब पूरे के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरे के लिए लिखेंगे अतः असंयुक्त, असंयुक्त होगा भाई, असंयुक्त, असंयुक्त अंतराल -1 से 1 के लिए, असंयुक्त अंतराल के लिए जो फलन होगा वर्धमान होगा। एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक संयुक्त पूछता था, लिखता नहीं था। संयुक्त का मतलब उसके अंदर के पॉइंट, और असंयुक्त का मतलब क्या हुआ, उसके बाहर के पॉइंट को आपको क्या करना है, चेक करके बताना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से π में क्या है, ह्रासमान है। तो आइए यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो f(x) आपको दिया है log sin x, इसका कर लीजिए अवकलन। f' बराबर log sin x यानी log x का होता है 1/x, और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। f' बराबर cos अपान साइन बन रहा है, तो यानी cot x बन गया। तो f' जो हमारा आया वो cot x आया। अब दो अंतराल दिए हैं, उसमें आपको चेक करना है। इसको पहला बना लेते हैं कि अंतराल 0 से π/2, अंतराल 0 से π/2 में। अब आप ये देखिए जो cot x हो जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, 0 से π/2 में पहले चतुर्थांश में होता है, और पहले चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते हैं। तो यही कारण देना है कि इसमें क्या हो जाएगा आपका cot x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में cot x क्या, सभी cot x क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अतः f' ग्रेटर देन 0 होगा। जब f' ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए यहां पे हम लिखते हैं, इसलिए f' ग्रेटर देन 0 होगा। अतः अंतराल 0 से π/2 में जो फलन है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो इसको वर्धमान प्रूव करना था, तो वर्धमान प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको दूसरा बना लेते हैं। अब इसमें ह्रासमान प्रूव करते हैं इस इंटरवल में। तो अंतराल π/2 से π में, π/2 से π में जो cot x है वो लेस देन 0 होगा। क्यों होगा, कारण देंगे, क्योंकि cot x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये तो आपको पता ही है ये रूल, कि द्वितीय में क्या होता है, साइन और कॉस धनात्मक होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। तो ये ऋणात्मक प्रूव हो गया। इसलिए जो f' है वो लेस देन 0 होगा। अतः अंतराल
अंतराल π/2 से पाई में जो फलन है वो कैसा होगा, ह्रासमान होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log cos x 0 से π/2 में वर्धमान और 3π/2 से 2π में क्या है, ह्रासमान है। तो आइए जो फंक्शन हमको दिया है उसको देख लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे दिया है f(x) बराबर log mod cos x। तो mod cos x जो आपको लिखा है उसको हमको क्या लेना है, धनात्मक लेना है। कि पता ही है कि जो log होता है वो हमेशा धनात्मक वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, इसलिए धनात्मक वाला ले लिए। अब इसका कर दीजिए अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो log का क्या हो जाएगा, log cos x का 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस sin x अवकलन हो जाएगा। तो f' बराबर माइनस साइन अपान, डायरेक्ट लिख दो, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो यहां से हमको अवकलज मिल गया। अब हमको चेक करना है कि इस वाले में क्या है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो आइए देखते हैं। पहला इसको बना लेते हैं कि अंतराल आपका है 0 से π/2। 0 से π/2 में जो tan x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या होता है। क्यों होता है, कारण लिख दो, क्योंकि tan x प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। तो पहले चतुर्थांश में क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो क्योंकि tan x पहले से ऋणात्मक है, तो जब tan x ऋणात्मक आपका है तो जो f(x) है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए f' जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। और जब लेस देन 0 हो जाएगा तब हम क्या कह सकते हैं कि अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये तो आपको प्रूव हो गया यहां पे कि ह्रासमान, यहां पे ह्रासमान ये आपका आ गया। अब चलिए यहां पे हम देख लेते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला आपका क्या है, जो हमारा अंतराल है, अंतराल 3π/2 से 2π, इनमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका किस चतुर्थांश में आएगा, ये थर्ड वाले में आपका आएगा। और थर्ड वाले में tan आपको पता है क्या होता है, जो tan हमारा है वो धनात्मक होता है। तो मैं जो tan x है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नहीं, ये वाला थर्ड क्या, ये वाला आपका फोर्थ में आएगा भाई, थर्ड नहीं फोर्थ में आएगा। ये जब फोर्थ में आपका आएगा तो फोर्थ में तो tan ऋणात्मक होता है, लेस देन 0 होगा। जब लेस देन यहां पे 0 आपका हो जाएगा तब क्यों होगा, क्योंकि tan x चतुर्थ, तृतीय बार बार आ रहा है, चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब चौथे में ऋणात्मक होता है तब कह सकते हो कि जो f' है ये ऋणात्मक हो गया और ये पहले से यहाँ पे ऋणात्मक है, और जब पहले से ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक हो जाएगा यानी कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अतः अंतराल 3π/2 से 2π में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धिमान हो जाएगा, वृद्धिमान होगा। तो यहां पे आपका थोड़ा सा क्या होना चाहिए, यहां पे पहला हमारा क्या आया है, ह्रासमान, तो ये यहाँ पे ह्रासमान होना चाहिए और यहाँ पे आपका वर्धमान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने पे आया है कुछ ऐसा हमारा आया हुआ है। इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आपका 1-2 क्वेश्चन है छोटे, देख सकते हैं आप, ये आप आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको करवा चुके हैं, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बचा होगा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अब इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए, क्योंकि अब आप लोग चैनल का ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा।